गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज है, न्यूज़ है, मुद्दे हैं, समाचार हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते सेशन की तरफ देखते हैं आज की क्लास के मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या है। नाउ कम टू द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। राष्ट्रपति ने AS राजीव को सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को लेकर के बस इतनी कुछ इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त में जो यह आयोग है, इस आयोग में कितने मेंबर्स होते हैं? इसमें 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 3 आपके हम कह सकते हैं 3 सदस्यीय जो निकाय होती है ये। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? 3 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स हैं और इस 3 मेंबर्स में एक आपका क्या होगा? अध्यक्ष होते हैं या आयुक्त आप कह सकते हैं, मेन जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और 2 इसके अन्य सदस्य हो, तो 2 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है केंद्रीय सतर्कता आयोग को लेकर के। और केंद्रीय यानी सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन होती है CVC, इसका गठन कब किया गया था? इन 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, वह भी के संथानम समिति के सिफारिश पर। किस कमेटी के? के संथानम, इस कमेटी के सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसकी सिफारिश थी? के संथानम कमेटी की सिफारिश थी। ओके, नाउ बस इतने इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। वर्तमान में किसको बनाया गया है? राष्ट्रपति ने AS राजीव को बनाया है। AS राजीव। और बेसिकली जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है उसका क्या काम है? तो ध्यान रखिएगा कि यह भारत की सबसे शीर्ष एक भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है। ठीक है, यह भ्रष्टाचार विरोधी सरकारी निकाय है। ठीक, सरकारी निकाय, भ्रष्टाचार विरोधी क्या है? सरकारी निकाय है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। दिसंबर में खनिज उत्पादन 5.1% बढ़ा। बस हेडलाइन को ध्यान रखना, ज्यादा कुछ खास इसमें नहीं है। प्रधानमंत्री वाराणसी में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास पहलों का अनावरण किया। कौन कौन सी विकास पहलों का अनावरण किया गया? हम लोग 2-4 पॉइंट्स इसमें देख लेते हैं। वैसे तो जब भी विकास की अगर बात आए तो हम लोग जनरली किस पे फोकस करते हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या उसके कह सकते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पर जो विकास की बात की जा रही है उसके अंतर्गत कौन कौन से विकास है और किस प्रकार के विकास है, 2-4 पॉइंट्स को हम लिख लें। जैसे सबसे पहले बुनकरों के लिए, जो बुनकर होते हैं, है ना, बुनकरों के लिए ओके, रेशम कपड़ा प्रिंटिंग यानी रेशम कपड़ा मुद्रण, रेशम कपड़ा मुद्रण या प्रिंटिंग, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ दूसरा क्या हो जाएगा? एक तो बुनकरों के लिए हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? बनास काशी संकुल। ओके, बनास काशी संकुल, दूध प्रसंस्करण इकाई। ओके, दूध प्रसंस्करण इकाई या यूनिट। ओके, इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? UP SIDA एग्रो पार्क में। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्ट की बात की जा रही है। निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी प्लस न्यू मेडिकल कॉलेज, उस खोलने की भी बात की गई है। प्लस न्यू मेडिकल कॉलेज। ओके, न्यू मेडिकल कॉलेजेस की भी बात की गई, खोलने की गई। इसके अलावा BHUs, नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की बात की गई। डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग रेंज की स्थापना, राइफल शूटिंग रेंज, इन सभी पर क्या किया जाएगा? जो बोला गया है कि विकास के पहलों का अनावरण किया गया, तो ये वो सभी कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आपके सामने मेंशन है। सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम,
ठीक है। तो इस पर कितने का बजट दिया गया है? वाराणसी के लिए 13,000 करोड़ का। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने राजस्थान के लिए भी पढ़ा था कि राजस्थान में 17,000 करोड़ का बजट दिया गया, जिसमें से 5,000 करोड़ किसके लिए खर्च किया जा रहा है? नेशनल हाईवेज के लिए, एनएच के लिए। उसी प्रकार से अभी 3 से 4 दिन पहले जम्मू कश्मीर के लिए कितना दिया गया है? 32,000 इतना करोड़। और इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के लिए है, जम्मू कश्मीर के लिए, है ना। आईआईएम, आईआईटीज वगैरह, एम्स वगैरह की स्थापना की बात की जा रही है, जेमू ट्रेन्स की स्थापना की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, भारत और डेनमार्क ने आपसी सहयोग के लिए नए क्षेत्रों की खोज के मिलकर काम करने का निर्णय लिया है। अभी क्या हुआ था रिसेंट में, आप यहाँ पे इमेज में भी देख रहे हैं, ठीक है, कि भारत और डेनमार्क के फ्रेंडशिप के कितने ईयर्स हो गए हैं? 75 ईयर्स हो गए हैं इनकी फ्रेंडशिप के, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ मेंशन है। नाउ यहाँ पर दिल्ली में क्या हुआ था? रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया था। क्या हुआ था? रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग। डायलॉग, और इसका कौन सा एडिशन था? ये 9th एडिशन था। कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है, जिसमें विभिन्न देशों ने भाग लिया इस डायलॉग में। विभिन्न, क्योंकि ये संवाद है, रायसीना संवाद, तो विभिन्न देशों ने इसमें भाग लिया। और जो भी आपकी जो वर्तमान में अगर विश्व के सामने कोई संकट है तो उस पर जो है चर्चा परिचर्चा की जाती है, जिसमें मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था? ग्रीस के प्रधानमंत्री की को मुख्य अतिथि जो है बनाया गया था। नाउ अब इसी के तहत जब विभिन्न देश आए तो डेनमार्क ने भी क्या किया, जब देखा कि हमारे फ्रेंड्स को 75 ईयर्स हो गए, हम लोग भी भारत के साथ और आगे बढ़ने के लिए कुछ क्षेत्रों में जो बोला गया कि नए क्षेत्रों की खोज के लिए मिलकर काम करने का निर्णय लिया। तो देख लेते हैं कि वो क्षेत्र कौन कौन से होंगे। तो बेसिकली कि होता क्या है, तकनीकी का क्षेत्र होता है, टेक्नोलॉजी, तकनीकी होगा आपका, सुरक्षा होगी, और सुरक्षा है तो रक्षा की बात जरूर आएगी। तो ये 3 क्षेत्र में जो है ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं? काम करने का इन्होंने डिसीजन लिया है, और 75 ईयर्स हो गए इनकी फ्रेंडशिप के। कम टू द नेक्स्ट, मनोहर जोशी, 86 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई है, मनोहर जोशी की। इनके बारे में कुछ ध्यान रखिएगा कि ये 95 से लेकर 99 तक ये क्या थे? महाराष्ट्र सीएम, महाराष्ट्र सीएम ये हो गया। इसके अलावा ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष कब से कब तक रहे? 2002 से लेकर 4 तक ये लोकसभा अध्यक्ष रहे, एंड 2006 से लेकर 12 तक ये राज्यसभा सदस्य भी रहे, ठीक है, राज्यसभा सदस्य। तो ये ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इनके बारे में ऐसा भी है कि ये जो शिवसेना, जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना है, काफी करीबी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों ने अमेजन वर्षा वन में दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा, और सांप का नाम क्या है? एनाकोंडा, ठीक है, एनाकोंडा। चलिए, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यह। पहला निजी उद्योग वाणिज्यिक अमेरिकी अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर उतरा। हेडलाइन को ध्यान रखें, बोला गया है पहला निजी उद्योग वाणिज्यिक, यानी पहली प्राइवेट अमेरिकी कंपनी। क्या बोला गया है इसमें? आपकी जो है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई प्राइवेट कंपनी कहाँ उतरी है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरी है ना। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि प्राइवेट कंपनी उतरी है। तो उस कंपनी का नाम क्या है? उस कंपनी का नाम क्या रखा गया है? यहाँ पे आपको एक नाम दिख रहा होगा, इंट्यूटिव, ठीक है। इसका नाम क्या है? उस प्राइवेट कंपनी का नाम इंट्यूटिव मशीन्स, ठीक है। ये क्या है? यह आपकी है प्राइवेट अमेरिकन कंपनी, ओके, ये प्राइवेट अमेरिकन कंपनी है। और इसने क्या किया? इस कंपनी ने, जिस हम बात कर रहे हैं लैंडर को, किस लैंडर को डेवलप किया? क्योंकि दिस लैंड एक्चुअली जो आपकी लैंडर है ओडिसियस, है ना, दिस ओडिसियस स्पेस क्राफ्ट इज बिल्ट बाय, किसके द्वारा होगा? बिल्ट बाय ह्यूस्टन बेस्ड। कहाँ बेस्ड है ये? ह्यूस्टन बेस्ड है। अमेरिका में कहाँ पर है? ह्यूस्टन में ये स्थित है यह कंपनी, ये जो प्राइवेट कंपनी है। इसने क्या किया? बिल्ट, ये ओडिसियस का निर्माण किया, ओडिसियस। ये आखिर ओडिसियस क्या है? ये ओडिसियस क्या है? तो ये 6 पैरों वाला, ये 6 पैरों वाला क्या है? रोबोट लैंडर, रोबोट लैंडर है ये, ठीक है। और इसको निर्माण किसके द्वारा किया गया? इस कंपनी के द्वारा, इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा। ये कंपनी है एक प्राइवेट कंपनी, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया, ठीक है।
और पहली एक कंपनी है जो कि कहाँ उतरी है, दक्षिण ध्रुव पर। नाउ अब बात आती है इसके साथ जो रॉकेट गया, रॉकेट किस रॉकेट में इसको लेके गया, तो ये हो जाएगा फाल्कन 9। यहाँ रॉकेट का क्या नाम होगा, रॉकेट कौन सी होगी, फाल्कन 9। ओके, फाल्कन 9। नाउ अब बात आती है कि ऐसा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था, उद्देश्य क्या रहा, इसे इस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर उतारने का क्या उद्देश्य है। तो पहला उद्देश्य तो ये है कि अभी तक चंद्रमा पर कोई प्राइवेट ऐसी उसके साउथ पोल कोई प्राइवेट कंपनी तो गई नहीं थी। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि प्राइवेट कंपनी गई। और हमेशा देखिएगा सरकारी में तो काम करो ना करो पैसे आ जाने, लेकिन प्राइवेट कुछ हट के बेहतर और बेहतर से बेहतर करना चाहता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने 2-3 चीजें, जैसे कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव का पता ये लगाएगा। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित, जैसे पर्यावरणीय जो स्थितियां क्या है इसका भी वो पता लगाएगा, इस स्थिति का भी क्या करेगा, अध्ययन करेगा। तो ये जो है बेसिकली इसी उद्देश्य से, ये 2 उद्देश्य से इसे क्या किया गया है, इसने चंद्रमा पर यह उतरा। ठीक है, नाउ ये तो हो गई। अभी उस टाइम पहले, मुश्किल से 3 या 4 दिन पहले का न्यूज है, एक टाटा एडवांस्ड के द्वारा विकसित किया गया था। टाटा एडवांस्ड, ये भी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है ना, टाटा तो प्राइवेट कंपनी है, टाटा एडवांस्ड। इसने क्या किया, एक भारत का वो प्रथम जासूसी उपग्रह को लॉन्च किया। इसने क्या किया, जासूसी उपग्रह। ठीक है, जासूसी उपग्रह। तो इस इंफॉर्मेशन को भी ध्यान रखिएगा, प्राइवेट ये भी है, प्राइवेट ये भी है। चलिए कम टू द नेक्स्ट। कैबिनेट ने 21 से 26 के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दे दी और इसके अंतर्गत बजट कितना रखा, 4100 करोड़ का। ठीक है, बात आती है कि कब से कब तक के लिए, तो 2021 से 26 यानी 5 साल के लिए इसने क्या किया, इसको जो है मंजूरी प्रदान कर दी। बस इतना ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना को धर्मेंद्र प्रधान द्वारा कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। प्रीवियस क्लास में बताई थी और इसे संबलपुर में लॉन्च किया गया है। ठीक है, संबलपुर में फर्स्ट जो है उसे लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। ओके, नाउ अब बात आती है, चूंकि इस परियोजना को लेकर के तो हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को केवल ध्यान रखेंगे कि इसका शुभारंभ जो किया गया वो कहाँ किया गया, इसका शुभारंभ 9 शहरों में किया गया। ठीक है, 9 शहरों से इसका शुभारंभ किया गया। 9 शहरों को लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है कि कौन कौन से वो शहर हैं। इसका लक्ष्य क्या था, किस टारगेट के साथ किया गया, इसमें लक्ष्य क्या रखा गया ऐसा करने के पीछे, ताकि उद्यमिता में यानी एंटरप्रेन्योरशिप में क्या करना है, उद्यमिता में गहन प्रशिक्षण देना। ठीक है, प्रशिक्षण देना, ये इसका क्या रहा, लक्ष्य रहा, गहन प्रशिक्षण। यानी क्योंकि बोला क्या गया है, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना को कौशल भारत मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च करना। नाउ अब जो ये प्रशिक्षण दिया जाएगा उद्यमिता के क्षेत्र में, तो किस मोड में दिया जाएगा, ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड हाइब्रिड, ये तीनों मोड के माध्यम से जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाइब्रिड, इन तीनों मोड के माध्यम से इनको क्या किया जाएगा, प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। नाउ अब पीएम स्वनिधि योजना के जितने भी प्रतिभागी थे उनको भी इससे फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उद्यमिता से रिलेटेड है। तो किसको किसको इसका फायदा मिलेगा, तो पीएम स्वनिधि योजना के जो प्रतिभागियों को, ठीक है, प्रतिभागियों को राष्ट्रीय विकास परियोजना से लाभ। ओके, इसके अलावा जो सड़क विक्रेता हैं, यानी जो सड़कों पे बिक्री करते हैं, सड़क विक्रेताओं को भी लाभ, प्लस छोटे व्यवसायों, इनको भी फायदा होगा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। और इसमें कौन कौन है, फ्लिपकार्ट शामिल है, फ्लिपकार्ट प्लस भारत सरकार। ठीक है, और महिलाओं की इसमें कितनी भागीदारी की बात की जा रही है, 40%, महिलाओं की 40% भागीदारी। ठीक है, बस ये इंफॉर्मेशन को यहां ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट।
रेल मंत्रालय ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना लॉन्च की है। रेल मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। क्या है? वार्षिक क्षमता निर्माण। ओके, रेल मंत्रालय। इसमें क्यों इसको किया गया है? ताकि रेल कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ावा मिल सके, है ना, कौशल और ज्ञान को। और वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो रेल मंत्रालय में जो कर्मचारी हैं कितने हैं? 11.75, इतने लाख से भी अधिक कर्मचारी रेलवे एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, इतने लाख से भी अधिक। तो ये हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा लॉन्च किया गया। तो हेडलाइन को जरूर ध्यान रखेंगे, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये हो गया। और इसके सहयोग से किया गया है एडू रेड के सहयोग से किया गया है। आखिर एडू है क्या? एक ब्रांड है। किस प्रकार का ब्रांड है? तो ये आरसी हॉबी टेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इसका एक ब्रांड है और इसी के सहयोग से क्या किया गया है? इसको जो है लॉन्च किया गया है। उद्देश्य क्या है? युवाओं को क्या करना है? बेसिकली भारत में ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, भारत में ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्रोन की उपयोगिता जो है बहुत बढ़ती जा रही है, सैन्य क्षेत्र में भी है और सबसे अधिक इसका कृषि क्षेत्र में है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को बताया था एक नमो ड्रोन दीदी योजना। ठीक है, नमो ड्रोन दीदी योजना। योजना क्या थी? यह योजना बेसिकली महिलाओं को सशक्त करने के लिए आर्थिक रूप से। इसके अंतर्गत 15 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता था, जिसमें 5 दिन की ट्रेनिंग होती थी कि किस प्रकार से ड्रोन को उड़ाया जाए, चलाया जाए, और 10 दिन की ट्रेनिंग होती थी कि कैसे कितने उर्वरकों का जो है प्रयोग किया जाए खेतों में, किस प्रकार से करना है, तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती थी। अब किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को। इससे होता क्या था कि जो महिलाएं, आप देखेंगे वर्तमान में कृषि में महिलाएं बहुत संलग्न है और उससे भी कहीं अधिक देखेंगे तो डेयरी उद्योग में महिलाओं की संख्या अधिक है। तो होता ये था कि चलो अब महिलाएं इसमें शामिल हैं तो उनको इस कृषि से अगर ड्रोन का उपयोग कर रही हैं तो यहाँ तो अर्थ जो आ रहा है उससे तो सशक्त हो रही हैं। और अगर सपोज कोई महिलाएं खुद से कृषि नहीं करना चाह रही हैं तो इस ड्रोन को किराए पे भी दे सकती हैं। तो उससे भी अगर कोई किराए पे ले रहा है तो बदले में आपको पैसे दे रहा है, तो ये भी एक अर्थ का अच्छा साधन हो गया। तो नमो ड्रोन दीदी योजना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उसको भी इसके माध्यम से क्या किया जाएगा? प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा, प्रशिक्षण। ठीक है, प्रशिक्षण देना। नाउ ठीक है, ये हो गई। अब स्टार्टिंग इसका कहां से किया जा रहा है? तो इसका स्टार्टिंग किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट तो स्टार्टिंग करेगा ही, इसके साथ ही साथ ये भारत के अन्य क्षेत्रों में भी होगा। ठीक है, अन्य क्षेत्रों के युवाओं को लिए भी कौशल बढ़ाने में मदद करेगा, अन्य क्षेत्रों में भी इसको लगाया जाएगा। ठीक है, उत्तर पूर्व के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी। तो ये हो गई। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। एम.आर. कुमार को बैंक ऑफ इंडिया का अंशकालिक और गैर आधिकारिक निदेशक कितने साल के लिए बनाया गया है? बैंक ऑफ इंडिया का इनको 3 इयर्स के लिए बनाया गया है। बस इतना हेडलाइन ध्यान रखिएगा, बैंक ऑफ इंडिया का एम.आर. कुमार। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, यूपी सरजू नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा। यूपी का सरजू नदी जो किसकी सहायक है? ये घाघरा की सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी। ठीक है, अब बोला है कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां कर रहा है? गोंडा। गोंडा में घाघरा की सहायक सरजू नदी, और वहां पर बेसिकली इसको जाना भी जाता है किसके लिए? तो समृद्ध कछुआ। किसके लिए जाना जाता है इसे? समृद्ध कछुआ। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ आप लिख सकते हैं समृद्ध कछुआ विविधता। समृद्ध कछुआ विविधता। विविधता यानी बहुत प्रकार की कछुआ हो गई, इसके लिए इसे जाना भी जाता है। किसे? गोंडा को जाना जाता है। अब विविधता है और कछुआ की बात की जा रही है, तो यहाँ भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ कछुओं की 9 प्रकार की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की? 9 प्रकार की प्रजातियां जो है यहाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। विश्व चिंतन दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 22 फरवरी को। इसका थीम क्या है? हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य या समृद्ध भविष्य, जो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नाउ
कम टू द नेक्स्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा आरएनआई और यानी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरएनआई, ठीक है, क्या बोला गया है, और सीबीसी के लिए विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल जो है ये लॉन्च किए गए हैं। लॉन्च ऑफ वेबसाइट एंड पोर्टल ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन ऑन 22 Feb। तो कौन कौन से पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जरा उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि पोर्टल यहाँ पर कौन कौन सी है, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ ठीक है, नाउ कम टू द कौन कौन से पोर्टल है उस पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट आप लोग लिखें यहाँ पर, क्योंकि विभिन्न पोर्टल की बात की जा रही है ना, तो फर्स्ट लिखें यहाँ पर प्रेस सेवा पोर्टल, एक हो गया। दूसरा, क्योंकि 4 पोर्टल जो है यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, केंद्रीय संचार ब्यूरो पोर्टल लिख लें, ब्यूरो पोर्टल, ये हो गई। तीसरा क्या होगा, केंद्रीय संचार ब्यूरो पोर्टल हो गया। थर्ड में आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेबसाइट, एंड फोर्थ क्या होगा, नेविगेट भारत पोर्टल, ठीक है। इन सभी पोर्टल को लाने के पीछे सरकार, पोर्टल का मतलब क्या होता है, पोर्टल से इतना समझ जरूर जाइएगा कि पोर्टल का मतलब हो जाता है कि बहुत सारे, जैसे आप ये मान करके चले, कोई भी पोर्टल आती है तो उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे, है ना। इससे क्या होगा, पारदर्शिता आती है। जैसे आप यूपीपीसीएस के साइट पे जाए, पोर्टल बना हुआ है तो वहाँ पे सब कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन है ना, सभी कुछ तो वहाँ दिया गया है, तो इससे नॉलेज भी तो बढ़ जाती है। और इसमें किसी प्रकार की कोई ये नहीं है कि हाँ कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं, पोर्टल पे सब कुछ दिया है, सभी जानकारी दी गई है, कोई आपको यहाँ पे बेवकूफ़ नहीं बना सकता, यानी पूरी पारदर्शिता इसमें होती है। तो विभिन्न प्रकार के जो पोर्टल यहाँ लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, अनुराग ठाकुर के द्वारा। विभिन्न ऑनलाइन पोर्टल कौन कौन से हैं, प्रेस, केंद्रीय वेबसाइट और नेविगेट भारत पोर्टल। इसका उद्देश्य क्या रहा, इसका उद्देश्य तो यही हो सकता है ना, इसे करना क्या होगा कि सिस्टम में, इससे क्या होगी, सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता अगर आती है तो क्या होगा, व्यापार भी क्या होगा, इसके माध्यम से आसान हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा। इसमें मानवीय हस्तक्षेप भी कम होगा, क्योंकि पोर्टल में सब चीजें मौजूद है, मानव से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है। पहले लोगों के पास ये सब चीज का अभाव था, अब आपको कोई नॉलेज चाहिए, आप जाते हो साइट पे देख लेते हो, आसानी से मिल जाता है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे मानवीय हस्तक्षेप भी जो है कम हो जाएगा। ओके, तो ये इसके फायदे हो गए। देखिए, अगर आप लोग बुक के थ्रू करंट अफेयर्स को देख रहे हैं, जरूर देखिए, ऐसा नहीं कि देखना नहीं, लेकिन वहाँ पे जो वर्ड्स मेंशन होते हैं वो समझ में नहीं आता है, तो पहले आप लेक्चर को बहुत आसान शब्दों में सुन लें, समझ लें कि पोर्टल क्या चीज़ है, क्यों कोई पोर्टल आया गया तो क्यों लाया गया होगा, क्या उसका हो सकता है। बहुत सिंपल है, इससे पारदर्शिता आ जाती है, लोगों के काम सहज हो जाते हैं, मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाता है। और इसके साथ साथ लेकिन यहाँ पे फैक्ट जो ये 4 है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से शुरू किया गया, लेकिन इसमें कुरुक्षेत्र जो आपका कह सकते हैं हरियाणा में है ना, कुरुक्षेत्र कहाँ है, हरियाणा में है, उसके सहयोग से किया गया है। ओके, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा के सहयोग से किया गया है कोलंबो में। ये गीता, सीता, राम जितना भी आया ना, सब इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती, त्रिपक्षीय है यानी इसमें 3 देश शामिल हैं, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखे भारत, फिर श्रीलंका, एंड देन मालदीव। मालदीव के साथ सोचिए कितने अच्छे संबंध रहे, लेकिन चाइना के कारण सब अभी गड़बड़ चल रहा है। तो खैर, अब ये भारत और मालदीव जो आप देख रहे हैं ना, इनके बीच में ये अभ्यास बहुत पहले शुरू हुआ था 1991 में। सोचिए, अभ्यास दोस्ती के नाम से स्टार्ट हो गया और वर्तमान में संबंध कितने खराब हो गए हैं। श्रीलंका इसमें शामिल हुआ 2012 में इस दोस्ती में, तो ये बन गया 2 से 3 त्रिपक्षीय कहलाया। और कौन सा है ये, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी तटरक्षक, ठीक है। नाउ भारत की तरफ से जो इसमें शामिल हुए वो कौन है, ICGS, क्या नाम है, यहाँ पे नाम मेंशन है अभिनव, क्या नाम है, यहाँ पर क्या नाम है, अभिनव। और दूसरा कौन सा है, ICGS, दूसरा समर्थ। ये दोनों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है, ये दोनों ने, ठीक है, भारत की तरफ से। ओके, बस इतना ही ध्यान रखिएगा। और ये कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, इसका आयोजन किया जाएगा 22 से लेकर के 25 फरवरी। ओके, 25 फरवरी यानी अभी है
आज कितनी तारीख है? 24 है ना, चल रहा है अभी ये चल रहा है, ठीक है। चलिए, शाहरुख खान ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है, और किस फिल्म? तो फिल्म कौन सी है? जवान। किस फिल्म? जवान। ओके। एंड सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो ये हो गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का किसको दिया गया है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नयनतारा। किसके लिए? जवान के लिए, ठीक है। नयनतारा जवान के लिए। ओके, यहाँ पे भी लिखा हुआ है दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन अवार्ड्स शाहरुख खान, इसको भी ध्यान रखिएगा। नयनतारा क्या हो गया? जवान के लिए। एंड वन एक और अभिनेत्री को दिया गया है, कौन है वो? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दो अभिनेत्री को दिया गया है। एक है रानी मुखर्जी, ठीक है। रानी मुखर्जी किस मूवी के लिए दिया गया है? रानी मुखर्जी को किस मूवी के लिए? तो मूवी का नाम श्रीमती चटर्जी बनाम क्या होगा? नॉर्वे। श्रीमती चटर्जी बनाम नॉर्वे। ओके, ये ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक के किसको दिया गया है? ये पूछ सकता है, इसलिए लिख रही हूं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक की अगर बात की जाए, आलोचक कौन है? विकी कौशल। किस फिल्म के लिए? सैम बहादुर। सैम बहादुर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। आज का सवाल देख लेते हैं, क्या क्या सवाल है आज। इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड में अंशकालिक, गैर अधिकारिक निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए एम.आर. कुमार, बी श्रीनिवास श्रीधर, सी अरा मुदन कृष्ण कुमार, डी सुनील कौशिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा एम.आर. कुमार। कम टू द नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश सरकार डैश ने नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगी? ए सरयू, बी बेतवा, सी गोमती एंड डी शारदा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरयू। विश्व चिंतन दिवस 2024 का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? दुनिया की सोच बचाएं, सोचते रहो, हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य, हमारी दुनिया की सोच। इसकी राइट आंसर क्या होगी? हमारी दुनिया हमारा समृद्ध भविष्य। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डैश की अवधि के लिए बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को मंजूरी दी? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 साल। कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने निम्नलिखित में से किसके लिए राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना शुरू की है? पीएम स्वनिधि योजना के प्रतिभागी, पीएमवाई योजना के प्रतिभागी, मनरेगा योजना के प्रतिभागी, इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? पीएम स्वनिधि योजना के प्रतिभागी। रेल मंत्रालय ने वार्षिक क्षमता निर्माण योजना शुरू की है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्षमता निर्माण योजना रेलवे बोर्ड के सहयोग से तैयार की गया है। वार्षिक क्षमता निर्माण योजना का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन डैश के द्वारा लॉन्च किया गया है? आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी चेन्नई। तो बी इज योर राइट आंसर, आईआईटी गुवाहाटी। सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी कुमार तिवारी, ए एस राजीव, आलोक कुमार चौधरी, अजय कुमार सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? ए एस राजीव। नेक्स्ट। दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में खनिज उत्पादन डैश बढ़ गया है? 6.2%, 7.9%, 2.1% एंड 5.1%। तो राइट आंसर क्या होगा? 5.1%। कम टू द नेक्स्ट। फरवरी 2024 में पीएम मोदी ने डैश में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की आधारशिला रखी? ए वाराणसी, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी आगरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वाराणसी। ओके, नाउ कम टू द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तेलंगाना में 4 दिवसीय समक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी उत्सव शुरू किया गया। इसके साथ ही यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना में ही क्या है, एक ट्राइब्स यूनिवर्सिटी की स्थापना, फर्स्ट ट्राइब यूनिवर्सिटी की स्थापना। दूसरा है तेलंगाना में एक और क्या किया गया है? 3D प्रिंटेड टेम्पल, प्रिंटेड टेम्पल की स्थापना भी तेलंगाना में की गई है। नेपाल में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 शुरू हुआ। ठीक है, बहुराष्ट्रीय यानी इसमें लगभग 19 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, 19 देशों ने। ठीक है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान सहित 19 देश है। भारत ने गरीबी और भूखमरी उन्मूलन के लिए IBSA फंड में, IBSA
USA। इसका मतलब क्या होता है? इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ओके, इस फंड में 1 मिलियन कितने का दिया है, डोनेट किया है? $1 मिलियन। ओके, किसके लिए? गरीबी और भुखमरी और गरीबी के उन्मूलन के लिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट। पाकिस्तान के बाबर आजम T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। और ये क्या है? बल्लेबाज जो बने हैं, कौन से क्रम के? 13th बल्लेबाज। इन्होंने किसको किसको पीछे छोड़ दिया? इन्होंने पीछे छोड़ा है विराट कोहली, ठीक है, पीछे किसको छोड़ा? विराट कोहली। इन्होंने 299 पारियों में इतना बनाया था। एंड क्रिस गेल, जिनका कितना रिकॉर्ड कितना है? 285 का, क्रिस गेल। ओके, और बाबर आजम का रिकॉर्ड है 217 पारियों में इन्होंने 10,000 बनाने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया। संवैधानिक न्यायविद फलिया निर्मल का निधन हो गया है। भारत जीपीटी समूह अपनी पहली चैट जीपीटी शैली सेवा जो लॉन्च कर उसका नाम दिया है हनुमान। और इस चैट जीपीटी समूह को IIT प्लस यूनिवर्सिटीज दोनों मिलकर के इसे तैयार की है। और यह ध्यान रखिएगा, चैट जीपीटी में रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो है ये इसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। सरकार ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में 100% FDI की इजाजत दे दी है। रक्षा राजनाथ सिंह ने समुद्री तकनीकी प्रदर्शन MTX, ओके, यानी मैरीन टाइम एक्सरसाइज 24 का उद्घाटन कहाँ किया? विशाखापत्तनम में, विशाखापत्तनम। ओके, और यहाँ पर इसका आयोजन तो विशाखापत्तनम में किया गया। और यहाँ पर एक और अभ्यास किया गया था जिसका नाम था, क्या नाम था उसका? मिलन अभ्यास। मिलन अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? और इसी अभ्यास के दौरान एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया विशाखापत्तनम में। ओके, सरकार ने महिला सुरक्षा योजना का मतलब हो गया अम्ब्रेला स्कीम। इसके अंतर्गत कौन सी स्कीम है? अम्ब्रेला स्कीम। और इस स्कीम में करीब 1180 करोड़ का खर्च किसका है? सरकार का, जिसमें कि 285 करीब आपके निर्भया फंड से भी दिया जा रहा है, ठीक है। और इसे 2025-26 तक जारी रखने का फैसला है, जो पहले 2021-22 तक था, इसे बढ़ाकर 25-26 कर दिया गया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सरकार ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य बढ़ाने का फैसला कर लिया है। कितना कर दिया है? 340 रुपए प्रति क्विंटल, ओके, कर दिया है। 25 रुपए बढ़ा दिया, 300 करीब 25 था जिसे 40 कर दिया है। तेहरान में एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 2 राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ समापन किया। और इस स्वर्ण में ज्योति, जो कि बाधा दौड़ में 60, ज्योति है ना, ज्योति यारा जी, बाधा दौड़ में 60 मीटर का था इनका, ज्योति यारा जी, इसमें इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, नया रिकॉर्ड। इसके अलावा तजिंदर सिंह तुर, ओके, इन्होंने शॉर्टपुट में रिकॉर्ड बनाया। एंड एक कौन सा है? हरमिलन बेंस, ओके, ये तीनों को गोल्ड मिला है। एंड रजत की बात की जाए तो अंकिता ध्यानी, जिनको 3000 मीटर में के दौरान को रजत दिया गया है। और 1500 मीटर में कौन है? हरमिलन बेंस है। नाउ जापान के द्वारा भारत में विभिन्न क्षेत्रों की 9 परियोजनाओं के लिए 12,800 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। एंड द लास्ट वन, लद्दाख के पोंग तसो पर दुनिया की सबसे ऊंची जमुई झील मैराथन का आयोजन किया गया ताकि लोग जागरूक हो सके और हिमालयन ग्लेशियर को पिघलने से बचा सके। मौलाना क्वेश्चन देख लेते हैं। किस तिथि को विश्व चिंतन दिवस मनाया गया? 22 फरवरी। दिल्ली में किसका आयोजन 22 से 25 फरवरी तक किया जाएगा? उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल। कौन सा देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? ग्रीस। किसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में पुरुषों के बास्केटबॉल में गोल्ड मेडल जीता है? पंजाब विश्वविद्यालय। मिस वर्ल्ड पेजेंट प्रतियोगिता 2024 शुरू हुई कहां? दिल्ली। किसने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। भारत के किस राज्य में सबसे बड़े जनजातीय त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा का शुभारंभ हुआ है? तेलंगाना। भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा जीता है अनुष अग्रवाल ने। एंड द लास्ट वन, बॉलीवुड के किस दिग्गज अभिनेता को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है? शाहरुख खान को। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे। हाँ, कल हमारी जो संडे करंट की क्लास ऑफ होती है, ठीक है। मिलते हैं फिर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।